Eidos is cashmere. ईडोस काश्मीरी को सॉफ्ट यानी नर्म सोना कहा जाता है, लेकिन ये कीमती मटेरियल कैसे तैयार होता है, आइए एक काश्मीरी स्वेटर के सफ़र की दास्तान जानते हैं। It's so soft. It's so comfortable. Ah, so cute. Ooh, this is so cute. I really wish to give it a try. मैं वाकई ये पहनकर देखना चाहती हूँ। ये इतना आरामदेह है कि ऐसा महसूस होता है जैसे मैं काश्मीरी की आगोश में हूँ। लगता है इसमें लेटते ही नींद आ जाएगी। जैसा कि आप देख सकते हैं, इनके पास ये सब आला मायार का कपड़ा है। ये कितना नर्म है। बताइए, क्या मैं ये पहनकर अच्छी लगती हूँ? Here they have all different types of wool on display. यहाँ मुख्तलिफ किस्म की ऊन नुमाइश के लिए रखी गई है। ये मकामी वाइट गोल्ड यानी सफ़ेद सोना ऊन है। इसका लम्स हैरत अंगेज़ तौर पर नर्म और हल्का है, बिल्कुल हवा की तरह। काश्मीरी की क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए चीनी कंपनियां पूरे अमल के हर मरहले को निहायत बारीकी से बेहतर बना रही हैं। इसमें काश्मीरी बकरियों की जिनियाती जांच और अफजाइश नस्ल से लेकर रेवड़ की मैनेजमेंट, ऊन की पैदावार और रेशे की लंबाई और फिटनेस के अदाद-ओ-शुमार की निगरानी, हत्ता के चरागाह और जानवरों की ग़िज़ाइयत का इंतज़ाम, सब कुछ शामिल है। हालिया बरसों में रेशे की औसत फिटनेस यानी नज़ाकत में तकरीबन 0.6 माइक्रोन की बेहतरी आई है, जबकि लंबाई में तकरीबन 10% इजाफा हुआ है। Ever got troublesome by the static electricity in the winter? हम सब जानते हैं कि सर्दियों में स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी यानी कपड़ों में बिजली भर जाना कितना परेशान करता है। फिक्र न करें, ईडोस ने एक नया काश्मीरी लिबास तैयार किया है जिसमें बिजली भर जाने का झंझट नहीं होता। आइए एक छोटा सा टेस्ट करते हैं। आम कपड़ों में रगड़ से पैदा होने वाली बिजली लाजमी आती है। अगर आपके बाल मेरी तरह लंबे हैं तो सर्दियों में ये वाकई एक झंझट है। However, with this one, see? मगर ये वाला तो बिल्कुल ठीक निकला। एंटी स्टैटिक काश्मीरी इसलिए ख़ास है कि इसमें जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार करदा ऐसे रेशे इस्तेमाल होते हैं जो डायरेक्ट कपड़े में बुने जाते हैं। ये मूसल रेशे बरकी झटके को महफूज तरीके से खारिज कर देते हैं और इसे जमा नहीं होने देते। Wow! They have all little small products on display. कमाल है। यहाँ ये मसनूआत डिस्प्ले की गई हैं। काश्मीरी के लिए उन्होंने एक कुदरती और माइक्रोबियल रंगाई की टेक्नोलॉजी तैयार की है। इनका मकसद 100% माहौल दोस्त कपड़ा तैयार करना है। रंग बराह रास्त कुदरत से लिया जाता है, इसलिए कपड़ा और इसका रंग दोनों फितरी हैं। ये ना सिर्फ जिल्द के लिए अच्छा है बल्कि पहनने में भी खुशगवार एहसास देता है। लूलू ने जिस चीज़ का पता लगाया है उसे माइक्रोबियल डाइंग कहा जाता है। इस अमल में ख़ास किस्म के माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स इस्तेमाल किए जाते हैं जो ख़मीर के ज़रिए कुदरती रंग के मॉलिक्यूल तैयार करते हैं। फिर उन रंगों को निकालने और साफ़ करने के बाद ये रेशों को रंगने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये जदीद तरीन टेक्नोलॉजी माइक्रोब्स से हासिल शुदा बायोसिंथेसिस के ज़रिए रिवायती कीमियाई रंगों की जगह लेती है, आलूदगी को इसके माखिज पर ही कम कर देती है और मुकम्मल तौर पर माहौल दोस्त रंगाई के तरीकों की राह हमवार करती है। And I hope that more people are aware of. आज मैं इरिडोस निटिंग फैक्ट्री से वापस आया हूँ। वहाँ कंप्यूटराइज्ड निटिंग मशीनें हैं जो फैशन की दुनिया को बदल रही हैं। इन मशीनों ने काम को बहुत तेज और आसान बना दिया है। बस मसला ये है कि हम नहीं चाहते कि ये सब फास्ट फैशन में बदल जाए, इसलिए तवाज़ुन कायम रखना जरूरी है। कारकर्दगी की बात की जाए तो 3D डिजिटल डिज़ाइन इस सनत का सबसे मौसर हथियार है।
डिजिटल मॉडलिंग को मसनूई ज़हानत के साथ मिलाकर उन्होंने एक मयारी डेटाबेस तैयार किया है जिसमें 3000 से ज़ायद रंग, 200 अक़साम के यार्न, 600 डिज़ाइन और 200 मलबूसात के सांचे शामिल हैं। अब इंतज़ार ख़त्म हुआ, डिज़ाइन जब चाहे मिल जाते हैं और कारकर्दगी भी इंतहा पर है।